बापूजी के प्यारे पलाश के रंग और बापू के भक्तों के संग मनाते दिखे होली का पर्व। होली के पर्व पर बापूजी ने जोधपुर से ही संदेश देने शुरू कर दिए थे। पलाश के फूलों का इतना बड़ा भारी प्रभाव है कि कुष्ठ, जलन, वात, पित्त और कफ के रोगों को, तृषा को और रक्त दोष को दूर कर देता है। पलाश के फूलों का रंग सूर्य से तीखे किरण पड़ता है, उसको झेलने की शक्ति भी, बचाने की शक्ति भी आ जाती है। होली के बाद 15-20 दिन नीम की कोपले 20-25 एक काला मिर्च चबा के खावे, समझो वर्ष भर रोग प्रतिकारक शक्ति का खजाना उसके शरीर में रहेगा। छोटी मोटी बीमारी या छोटा मोटा इंफेक्शन ये वो नहीं आएगा। जो सुअरों का, प्राणियों का मांस खाते हैं उनको ये वायरस पकड़ता है, हमारे साधकों को नहीं पकड़ सकता है। तुलसी के पत्ते खाते, नीम के पत्ते खाते, पलाश के फूलों से होली खेलते, लेकिन साधक तो बचे हैं। साधकों के हम के जीवन में इतनी बीमारियां नहीं है जितनी असाधक के जीवन में बीमारियां आती। तो असाधक भी है तो मनुष्य, देशवासी है, अपने ही है। और बापूजी के वक्ताओं ने समूचे देश में बापू के प्रेम का रंग बिखेरना शुरू कर दिया। होलिका के पावन पर्व पर सत्संग प्रसाद पाने पूज्य गुरुदेव ने जो जोधपुर आश्रम से प्रसाद भेजा है, वो पाने, गुरुदेव की कृपा पाने और साधक अपने नियम व्रत को पूर्ण करने होली पर आए हैं। लेकिन हमारी वास्तविक होली, हमारी आनंदमय होली, हमारी रंगमय होली, भक्तिमय होली तो तभी पूर्ण होगी जब आप श्री व्यासपीठ पर पधारेंगे। होली महोत्सव हमें तुम्हें संदेश देता है कि देवी संपदा ही हमेशा आसुरी संपदा पर विजय प्राप्त करती है। जहाँ प्रेम, श्रद्धा, प्रीति, भक्ति, पुकार, प्रार्थना होती है, वहाँ प्रभु का वास होता है, वहाँ गुरु की कृपा होती है। नास्ति ध्यानम समम तपम, नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम यज्ञम, नास्ति ध्यान समम दानम। बापू जी की कृपा प्रसादी को भीतर प्रवेश होने दीजिए। अपने जड़ शरीर के साथ तादात्म्य मत करना, अपने आप को बापू जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। इतने सारे प्यारे भक्तों पर आपकी कृपा बरस रही है। गुरुदेव मुझ पर भी थोड़ी रहमत कीजिए, ओ प्यारे बापू जी। और भक्तों ने वही सब अनुभव किया जो बापू जी की मौजूदगी में किया करते थे। संत कहीं भी हैं, वो पूरे विश्व को अपनी कृपा करुणा से लाभान्वित कर रहे हैं। आज शिविर में भी जिस तरह परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के सत्शिष्य वासुदेवानंद जी के सानिध्य में यहाँ पे होली ध्यान योग शिविर हुआ, उसमें गुरुदेव की वही कृपा बरसी, लोगों ने वही स्पष्ट अनुभव किया। इतना आनंद आया, ऐसा लगा कि बापूजी स्वयं जोधपुर जेल में नहीं, यहाँ पे भी साक्षात विराजमान है। आंखों से आंसू आए, लगा कि बापू सामने आ गए हैं। और इस अनुभव को केवल एक साधक ही बता सकता है। बापूजी के समय में ऐसी अनुभूति होती थी। आज तकरीबन 7 साल बाद होली खेल के बहुत ही आनंद आया। अगर बापूजी होते तो बहुत और अच्छा होता कि हम याद कर रहे हैं कि बापूजी वापस आए यहाँ पे हमारे बीच। आज का होली का मौसम बापूजी की याद दिला गया। पूर्णिमा की रात्रि में जब होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ तो सचमुच बड़ा ही आनंददायी था। जली तो क्या जली, पापिन अविद्या नहीं जली, आशा जली नहीं राक्षसी, कृष्णा पिशाची नहीं जली। झुलसान मुख आसक्ति का, नहीं भस्म ईर्षा की हुई, ममता न झोंकी अग्नि में, नहीं वासना फूकी गई। विधिवत होलिका दहन और फिर धुलैंडी का पर्व भक्तों ने पूरा आनंद लिया।
पलाश के फूलों के रंग की फुहार कोई बोतलों व पॉलीथीन बैग में एकत्रित कर रहा था, तो कोई उस रंग में सराबोर हो रहा था। लग रहा था कि भारतवर्ष में होली का पर्व मनाया जा रहा है। होली है त्योहार खुशियाँ लाने का, नए जीवन की नूतन घड़ियाँ पाने का। होली है त्योहार खुशियाँ लाने का, नए जीवन की नूतन घड़ियाँ पाने का। सूरत में भी बापू के प्यारों ने होलिका दहन पर जलाया अपना अहंकार, अपनी बुराइयां और महामारी का डर। और फिर सुना वासुदेवानंद जी का सत्संग। सभी भक्तों ने बापू जी की मौजूदगी महसूस की। कुछ झूम रहे थे, कुछ नाच रहे थे, तो कुछ आत्मविभोर हो रो रहे थे। ये सभी क्रियाएं ठीक वैसे ही चल रही थी जैसे बापू जी के व्यासपीठ पर बैठे रहने पर हुआ करती थी। बात साफ थी, बापूजी किसी न किसी रूप में यहाँ मौजूद हैं। सभी जगहों पर बापूजी की मौजूदगी महसूस की गई, चाहे हरियाणा का फरीदाबाद आश्रम हो या देश का कोई अन्य भाग, सब जगह मन रही थी होली पूरे धूमधाम से। महाराष्ट्र के रायता आश्रम में तो डमी बापूजी आ गए थे होली खिलाने के लिए। इसीलिए डमी भोलेनाथ भी आए होली खेलने के लिए। अरे आवा हो, होली खेलेंगे बापूजी के संग। और भक्त फिर वैसे ही झूमे, नाचे और मस्त हुए जब बापूजी के सानिध्य में होली खेलकर होते थे। इतना बड़ा पर्व आखिर फीका कैसे जाने देते।